पोस्ट ग्रेजुएशन, क्लिनिक ओपन कैसे करना है, दूसरी कंट्री में शिफ्ट कैसे होना है, ये सब चीज़ों पे भी कवर किया जाए। इतनी सारी चीज़ें हैं एमबीबीएस अब्रॉड में, ये इस मार्केट में इतना पोटेंशियल है वैल्यू ऐड करने का, बट सारे लोग एक ही चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं, पैसा, 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 पैसा बिकॉज़ इट इज़ वेरी ईज़ी टू से कि कंसल्टेंसी फ़ी 2 लाख है, इतनी फ़ी 5 लाख है, ओटीसी इतना है, वो इतना है, बट कोई किसी को आपकी पढ़ाई के बारे में कोई लेना-देना नहीं है। स्टूडेंट एजेंट निकले हैं, जो दीदी और भैया लोग निकले हैं, बोले सर हमें तो वो डेढ़ 2 लाख रुपया तो दे ही रहे। मैं बोला व्हाट? Hello, welcome back to my channel. My name is Dr. Imran Ansari, and in this video, we are going to discuss about different types of contractors you are going to face during your MBBS abroad admission. लास्ट ईयर जब मैं अपना प्रोग्राम अलग-अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को पिच कर रहा था, मैं अपने प्रोग्राम के बारे में जब बता रहा था, बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स। आई नेम्ड इट एज़ एन एमबीबीएस अब्रॉड सर्वाइवल किट। अभी एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन कुछ दिनों में एक उसका सीज़न आएगा और जहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग किस्म के लोग मिलेंगे जो आपके पीछे लग जाएँगे फॉर एडमिशन एंड यू विल बी विजिटिंग लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ एजेंट्स, लॉट ऑफ स्टूडेंट एजेंट्स, लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। उसका आगे बात करेंगे कि हाउ दिस एंटायर फील्ड वर्क्स। But my experience last year was very I don't have words to express what actually people are doing in this particular field. So basically I run a platform called Meditation एंड मैं वहाँ पे काफ़ी सालों से एफएमजी स्टूडेंट से बात करता हूँ, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट से, वन ऑन वन गाइडेंस। आई लाइक इट, आई लाइक टू गाइड स्टूडेंट्स एंड आई लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस ऑफ एग्जाम्स एंड ऑल एंटायर माई मेडिकल जर्नी वॉट एवर आई हैव सीन। अब इस पर्टिकुलर सेशन में मेरा एक सवाल होता है बच्चों से, आर यू सेटिस्फाइड विद द मेडिकल एजुकेशन यू आर रिसीविंग फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी? मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों का आंसर नहीं होता है। कॉमन रीज़न है कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अलग है और काफ़ी चीज़ें डिफरेंट है इसकी वजह से। तो उसी प्रॉब्लम को, उसी गैप को फिल करने के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है एमबीबीएस अब्रॉड सर्वाइवल किट। बेसिकली इट फोकसेस ऑन 4 डिफरेंट एरियाज़। वन इज़ लो कॉस्ट स्टडी मटेरियल जो हम अपने प्रोग्राम के साथ देते हैं, व्हिच इज़ आवर ऐप। सेकंड इज़ आवर ऑब्जर्वरशिप प्रोग्राम। Third is our one-on-one guidance, ray of guidance, and fourth is for a clinical knowledge that is our junior doctor course. स्टेप बाय स्टेप जा रहा था। पहले मैंने स्टडी मटेरियल का इंतजाम किया बच्चों का। देन आई सॉ कि स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम विद क्लिनिकल स्किल्स। देन मैंने ऑब्जर्वरशिप के लिए एक पर्टिकुलर प्लान डिज़ाइन किया, एक करिकुलम डिज़ाइन किया कि मैं अपने समय पे ऑब्जर्वरशिप किस तरीके से किया और कितने प्रोडक्टिव वे में स्टूडेंट अपनी ऑब्जर्वरशिप कर सकता है। एक वो चीज़ कवर किया। देन क्लिनिकल नॉलेज कि मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया जिसको मैंने इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स इंटर्न को भी देखा है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी देखा है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका क्लिनिकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होता है। क्लिनिकल स्किल्स भी बहुत कम लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके लिए मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया जिसका नाम रखा मैंने जूनियर डॉक्टर। ऑलरेडी अपने मेडिटेशन के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू इस चीज़ को प्रमोट कर ही रहा था। बट देन आई थॉट व्हाट इफ वी कैन ऑफर दिस प्रोग्राम टू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इटसेल्फ। अगर हम पहले दिन से ही अगर फर्स्ट ईयर के बच्चों पे इस प्रोग्राम को लेके काम करेंगे, सो दिस विल क्रिएट अ बिग डिफरेंस। सी एमबीबीएस अब्रॉड के एडमिशन्स इस ग्राफ इज़ गोइंग अप। हमारे टाइम पे एमबीबीएस अब्रॉड के एडमिशन्स जो नंबर्स होते थे अभी उससे टाइम्स 3 टाइम्स 4 हो रहा है सिर्फ एक कंट्री में। और it's good that people are coming forward and going abroad, but the problem here is that MCI exam results is not improving at the same rate। वो सेम स्पीड से एमसीआई का रिजल्ट इंप्रूव नहीं हो रहा है। मैक्सिमम यू कैन सी 22%, देन अगेन इट कम बैक टू 5%, 10%, 15% ऐसे ही आ जाता है। तो ये वीडियो से मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक तो ये प्रोग्राम क्या था और दूसरा ये कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों का माइंडसेट क्या होता है। आई फेस टू डिफरेंट स्ट्रिक्ट ऑपोजिट थॉट प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। एक वो कैटेगरी के हैं जिनको लिटरली फ़र्क नहीं पड़ता आप वहाँ जाके क्या करने वाले हो। उनको बस वो आपसे आपके लाखों रुपए लेना चाहते हैं और आपको उसके बाद आपका एडमिशन करवा के आपको भुला देना चाहते हैं। वो आपको रिटर्न मुड़ के भी नहीं देखेंगे। द रीज़न आई केप्ट माय टैगलाइन एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन के साथ भी, एडमिशन के बाद भी, बिकॉज़ स्टूडेंट टैगलाइन से ही समझना चाहिए कि वो एडमिशन तक ही नहीं है हम साथ, एडमिशन के बाद भी है। ये वहाँ से आया है जब मैंने कॉन्ट्रैक्टर से मिला। एक दूसरे टाइप के कॉन्ट्रैक्टर ऐसे मिले हैं कि जो सिर्फ़ एक ही एरियाज़ में काम करना चाहते हैं। वो है कि या तो एमसीआई कोचिंग के बड़े-बड़े टीचर्स को बुला लेंगे, 10 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ा देंगे जो एक्चुअली यू गिव कंप्लीट 1 ईयर टू दैट सब्जेक्ट। वो एक पॉपुलर टीचर को बुला लेंगे कुछ लाख रुपए देके एंड
उसमें से आई विल नॉट से कि वो प्रोडक्टिव नहीं होता है, बट आउट ऑफ 100 स्टूडेंट ओनली 5 टू 10 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए वो प्रोडक्टिव होता है। मैंने काफ़ी बच्चों से डिस्कस किया है इस बारे में। बच्चे बोलते हैं सर हम जाते तो हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो समझाते हैं वो कभी-कभी समझ नहीं आता है, क्योंकि इतनी स्पीड में क्लास चलती है और इतनी स्पीड में चीज़ें चलती है कि हमको समझ ही नहीं आता है। सो मैं बच्चों को बताता हूँ कि बेसिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी सब्जेक्ट को पहली मर्तबा पढ़ रहे हो, हाउ टू स्टडी, हाउ टू अप्रोच दैट सब्जेक्ट, क्योंकि जो टीचर्स आके पढ़ाते हैं 10 दिन में, या जो आप रैपिड रिव्यू, रैपिड रिवीजन में देखते हो, ऐसे वीडियोज़ या ऐसे कोचिंग अटेंड करते हो, वो आपको ऑलरेडी ये कंसीडर करके पढ़ाते हैं कि आपने ये सब्जेक्ट ऑलरेडी पहले पढ़ा होगा। तो इसीलिए तो मैं इस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। दिस इज़ नॉट एट ऑल हेल्पिंग स्टूडेंट्स। मतलब एक होता है ना कि एक पर्टिकुलर चीज़, एक आइडिया जो ज़्यादा लोगों को हेल्प करे और एक आइडिया जो कम लोगों को हेल्प करे। तो ये एक ऐसा आइडिया है जो बहुत कम लोगों को हेल्प कर रहा है, ज़्यादा लोगों को हेल्प नहीं कर पा रहा है। एंड तीसरे टाइप के कॉन्ट्रैक्टर मुझे ऐसे मिले जो जो जिनको कोई मतलब ही नहीं है, जिनको बस पैसे से मतलब है और कुछ नहीं है। देन आई थॉट आई वाज़ ऑलवेज़ मतलब मैं हमेशा नेगेटिव था एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन के मार्केट को लेके कि इसमें एंटर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट देन मेरे दोस्त से मैंने बात किया, मैंने लगा देख ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, और मैंने सोचा कि बच्चों को फर्स्ट ईयर से दिया जाए ये प्रोग्राम, ताकि आई कैन हेल्प देम इन अ वेरी फ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों को पहले दिन से पता होना चाहिए। तो उसने बोला कि यार तू एडमिशन्स क्यों नहीं चालू करता है? तेरा सब्सक्राइबर इतने अच्छे हैं, तेरे पे बच्चे ट्रस्ट करते हैं एंड यू हैव अ गुड रेपो, तेरे पास एक्सपीरियंस है, तेरे पास तूने हॉस्पिटल में काम किया है, तूने बच्चों से बात किया है, तेरे पास अपना एक खुद का प्लेटफ़ॉर्म है, व्हाई यू आर नॉट स्टार्टिंग दिस थिंग? तो मैंने सोचा येस, कर तो सकते हैं, बट इसके बारे में अच्छे से रिसर्च किया जाए बिकॉज़ फ्रॉड बहुत है इस मार्केट में। तो आई विल कम बैक टू दिस थिंग, बट लेट मी फर्स्ट शेयर यू अबाउट माय एमबीबीएस अब्रॉड सर्वाइवल किट, हाउ आई वांट स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, हाउ आई वांट कि एमबीबीएस अब्रॉड मार्केट में एक रिवॉल्यूशन है। सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रोग्राम का है वन ऑन वन गाइडेंस, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लैक ऑफ गाइडेंस जो इस पर्टिकुलर फील्ड में है, बहुत इमेंसली डेफिसिट है। इसीलिए मैंने ये वन ऑन वन गाइडेंस प्रोग्राम शुरू तो बहुत पहले किया था, फिर नाम इसको रे ऑफ गाइडेंस दिया। अब इस प्रोग्राम के थ्रू मैं बच्चों तक पहुंचना चाह रहा हूँ। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस रे ऑफ गाइडेंस, वन ऑन वन गाइडेंस? मेडिकल जर्नी इज़ वेरी चैलेंजिंग, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, स्ट्रेस वाइज बहुत ज़्यादा ये चैलेंजिंग होता है एट टाइम्स। एंड स्टूडेंट के पास कोई होता नहीं है गाइडेंस के लिए, एंड स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट सीनियर्स जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनको खुद को भी नहीं पता होता है कि करना कैसे है। मैं जब गया था तो मेरे सीनियर्स मुझे बोलते थे यहाँ आए हो तो डॉक्टर बन के ही जाओगे, और वो लाइन अभी भी चिपकाई जाती है हर बच्चों पे, विच इज़ नॉट राइट। डॉक्टर फोटो में बनना है या लिटरली बनना है, हॉस्पिटल में काम करने वाला डॉक्टर, दैट विल डिपेंड ऑन हाउ यू आर वर्किंग फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। सो वन ऑन वन गाइडेंस का मकसद ये है कि टू टेक केयर ऑफ स्टूडेंट एकेडमिक्स एट एवरी स्टेप। एवरी स्टेप का मतलब यह है कि बच्चे बच्चे का यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कैसी चल रही है, बच्चा सेल्फ स्टडी क्या कर रहा है, बच्चे ने सेल्फ स्टडी में क्या सब्जेक्ट शुरू किया है, वेकेशन में उसको प्लान बना के दो कि वो वेकेशन का यूज़ किस तरीके से कर सकता है, एमसीआई की प्रिपरेशन कब से कर सकता है, अगर वो यूएसएमएलई प्लान कर रहा है तो यूएसएमएलई का इन्फॉर्मेशन दो, उसको सेंसिटाइज करो वो सारी इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली वन ऑन वन गाइडेंस इज नथिंग बट कि एक जो क्रिकेटर होता है ना, उनका जो कोच होता है ना, नेट प्रैक्टिस पूरा टाइम साथ में होता है, उसको बताता है, फील्ड के टैक्टिक्स बताता है। इट इज़ लाइक दैट कि हम एज अ कोच, हम स्टेडियम के बाहर तक जितना हो सकता है हम बच्चों को कोशिश करता है कि ये करो वो करो। देखो कोचिंग 2 टाइप की होती है। एक है जो सब ग्रुप बैठा है, एक टीचर पढ़ा रहा है, और एक कोचिंग दूसरी होती है जो मेंटरशिप होती है, जो कोच होता है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। सो इन माय गाइडेंस प्रोग्राम आई शेयर माय एक्सपीरियंस, व्हाट आई डिड ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर। आई डोंट वांट कि वो बच्चा रिपीट करे जो गलतियाँ मैंने अपने फर्स्ट ईयर में की थी। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एंटायर जो भी मेडिकल जर्नी में हुआ है। मैंने अपनी यूएसएमएलई के समय मैंने क्या गलती की थी, आई डोंट वांट स्टूडेंट टू डू रिपीट द सेम मिस्टेक। आई डोंट वांट स्टूडेंट टू रिपीट द सेम मिस्टेक व्हेन ही और शी इज़ अपीयरिंग फॉर यूएसएमएलई और ही और शी इज़ प्लानिंग फॉर यूएसएमएलई। अगर बच्चा एडमिशन में बोलता है मुझे यूएसएमएलई करना है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। टफ तो हर एग्ज़ाम है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट हैं और पता नहीं इंडिया से पढ़ने के बावजूद भी एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन करवा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट कहने का मतलब है कि यूएसएमएलई इज़ अ टफ एग्ज़ाम। बट इतना भी टफ नहीं है कि वो डूएबल नहीं है। इट इज़ 100% अचीवेबल। बट ये है कि आप डे 1 से आपका अप्रोच क्या है। देन उसके बाद आता है आपका मेंटल हेल्थ। ये प्रोग्राम का सबसे प्राइमरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दिस प्रोग्राम इज़ योर मेंटल हेल्थ। बच्चे कभी-कभी इतना स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, इतने अच्छे बच्चे होते हैं कि इतना ब्राइट माइंड होने के बाद भी वो फ़ोकस नहीं कर पाते, और ये स्ट्रेस अलग-अलग रीज़न से होता है।
फैमिली में कोई इंसिडेंट हो गया, मम्मी-डैडी से झगड़ा हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई, और भी कुछ भी हो सकता है, दोस्त से झगड़ा हो गया या फिर बीमार हो गए। तो वो उस दौरान बच्चों को काउंसलिंग कैसे करना है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रिक, दैट इज़ ऑल्सो अ स्किल, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल जो हर किसी को नहीं आता है। वही इंसान आपको हेल्प कर सकता है जिसने सेम रूट लिया है जो रूट पे आप अभी चल रहे हो। वही इंसान आपको बता पाएगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे क्या हो सकता है, ना ही कि वो इंसान जो यहाँ इस पाथवे पे कभी रहा ही नहीं है। सेकंड थिंग इज़ ऑब्जर्वरशिप। बच्चों का बहुत ज़्यादा बच्चों का बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि सर ऐसी यूनिवर्सिटी बताओ जो क्लिनिकल एक्सपोज़र जहाँ पे अच्छा हो। और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स आपको बड़े फैंसी से सिम्युलेटिंग सेंटर की वीडियोज़ बता देंगे या एक राउंड्स का वीडियो दिखा देंगे और फिर बोलेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोज़र है। सी क्लिनिकल एक्सपोज़र का डेफ़िनेशन बहुत अलग है। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में आपको समझाना चाहूँ, तो क्लिनिकल एक्सपोज़र का मतलब होता है कि आप एक रेगुलर बेसिस पे उस एनवायरनमेंट में रहो जो आप फ्यूचर में रहोगे, जो आप फ्यूचर में प्रैक्टिस करोगे। बार-बार उस एनवायरनमेंट से आप एक्सपोज़ रहो। सो एमबीबीएस मेडिकल इज़ दैट फील्ड जहाँ पे आप थियरी नहीं पढ़ोगे, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। एंड लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से मैंने अपने समय पे बहुत कोशिश किया था कि अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में अपना 100% दे के प्रोफेसर्स को अप्रोच करूँ फॉर टू शो मी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस, बट वो कहीं न कहीं एक वो लिमिटेशन आ जाती है। बट फिर मैं वो अपॉर्च्युनिटी तलाश किया करता था कि हाउ आई कैन इम्प्रूव, हाउ आई कैन एक्सपोज़ माई सेल्फ टू सच सिनेरियोज़ व्हिच आई कैन वेयर आई कैन लर्न वेयर आई कैन डेवलप क्लिनिकल स्किल्स। तो मुझे पता चली ऑब्जर्वरशिप के बारे में व्हिच आई कैन डू इन इंडिया। तो हर वेकेशन में बच्चों को 1-2 महीने का समय मिलता है, जहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनको कहती है कि यू कैन गो टू इंडिया एंड डू योर प्रैक्टिकल्स इन इंडिया इटसेल्फ। जस्ट उनको हॉस्पिटल से एक पेपर इश्यू करना पड़ता है कि दे दिस स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड देयर ऑब्जर्वरशिप फॉर दिस पीरियड इन दिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल। अब प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे बच्चे सीरियसली लेते नहीं हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो आपके कॉन्ट्रैक्टर, जो आपके एजेंट्स बोलते हैं यहाँ का क्लिनिकल एक्सपोज़र अच्छा है, जो बच्चे यहाँ पे बोलते हैं क्लिनिकल एक्सपोज़र अच्छा है, क्लिनिकल एक्सपोज़र आपको वहीं अच्छा मिलेगा जहाँ पे आपकी सेम लैंग्वेज में आपका पढ़ाई हो रहा हो या जो लैंग्वेज आप जानते हो, और वही लैंग्वेज में अगर आप जब हॉस्पिटल हेल्थ केयर सिस्टम में रहोगे, तो आपका क्लिनिकल एक्सपोज़र बहुत अलग लेवल पे होगा। इसीलिए मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि प्लीज़ अटेंड ऑब्ज़र्वरशिप इन इंडिया। एक मौका वेकेशन में एंटायर 6 इयर्स, पूरे 6 साल में आपको 5 बार ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे आप, अगर देखा जाए तो 6 महीने आप इंडियन हॉस्पिटल को दे सकते हो, और बहुत सारे बच्चों को ईज़िली मिल जाता है। जो बच्चों को नहीं मिलता है, वो बच्चे अगर मेरे प्रोग्राम में एनरोल्ड होते हैं, और अभी इस साल से हम जो एडमिशन्स करवाने वाले हैं, हम मैं अपने लेटर हेड पे बच्चों को हॉस्पिटल में रेफ़र करता हूँ कि यू कैन प्लीज़ टेक दिस स्टूडेंट फॉर ऑब्जर्वरशिप। तो आई टॉक टू देम पर्सनली कि दे वांट टू लर्न ऑल दीज़ थिंग्स। ये सारी लिस्ट है या ये सारी चीज़ें हैं जो इनको सीखना है, एंड प्लीज़ हेल्प देम टू लर्न। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि क्लिनिकल एक्सपोज़र एक दिन का काम नहीं है, और आपकी हॉस्पिटल्स में भी आप सीखोगे जहाँ पे आप करते हो, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, लैंग्वेज बैरियर रहता है। इसके लिए मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ कि आप इंडिया आके प्रैक्टिस करो, इंडिया आके इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को समझो। बहुत सारे बच्चे ऑब्जर्वरशिप जॉइन करते भी हैं। आउट ऑफ 100 आई कैन से 5%। बट वो 5% बहुत से रैंडम से डिपार्टमेंट जॉइन कर लेते हैं। कोई गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट जॉइन कर लेगा, कोई सर्जरी डिपार्टमेंट जॉइन कर लेगा, कोई सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट जॉइन कर लेगा, एंड 5 दिन काम करने के बाद दे थिंक कि अब वो गायनेकोलॉजिस्ट या सर्जन बन चुके हैं। कहने का मतलब ये है, इट इज़ गुड दैट यू आर गोइंग टू सर्जरी डिपार्टमेंट, यू आर गोइंग टू गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, यू वांट टू लर्न, बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। आपके पास अभी कोई नहीं आएगा सर्जरी के लिए या गायनेकोलॉजी प्रॉब्लम के लिए। आपके पास अभी लोग बेसिक कंप्लेंट्स के साथ आएँगे एज़ एन एमबीबीएस डॉक्टर, एंड टू लर्न सर्जरी एंड टू लर्न the gynecology and cardiology, all this super specialty branch, you will be having opportunity during your residency। तो वहाँ पे आप कर सकते हो, बट पहले हमको अपना चैप्टर नंबर 1 पढ़ना होगा, तभी जाके आप आखिरी चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। आपके पास अभी फीवर वाले पेशेंट आएँगे, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन, ये सारी चीज़ें आएगी। आपके पास अभी ये नहीं आएगा कि डिलीवरी करवाना है या आपको अपेंडेक्टोमी करना है, ये सारी चीज़ें नहीं आएगी। इट इज़ गुड टू लर्न ऑल दीज़ थिंग्स, बट जो मोस्ट कॉमन चीज़ हमारे सामने आएगी, हमें वो ज़्यादा, उस चीज़ पे ज़्यादा हमें फ़ोकस करना है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ जूनियर डॉक्टर। जूनियर डॉक्टर एंड ऑब्जर्वरशिप गो हैंड इन हैंड। मैंने जूनियर डॉक्टर कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि बच्चों को जनरल प्रैक्टिशनर वाली चीज़ें अच्छे से समझ आए। दे शुड फील कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ पेशेंट, दे शुड फील कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ देयर सीनियर डॉक्टर। तो जूनियर डॉक्टर कोर्स को मैंने अपने हॉस्पिटल में जब मैं काम करता था, नानावती में एंड हीरानंदानी में, वहाँ पे जब मैंने इंटर्न्स को देखा, इंडियंस मेडिकल ग्रेजुएट एंड एफएमजीज एज़ वेल, जो बहुत अच्छा स्कोर करके आए। बहुत कम लोगों को क्लिनिकल स्किल्स अच्छी होती है, बहुत कम लोगों का क्लिनिकल नॉलेज अच्छा होता है। देखो, पासिंग एग्ज़ाम इज़ डिफरेंट एंड हैविंग क्लिनिकल नॉलेज इज़ डिफरेंट, हैविंग क्लिनिकल स्किल्स इज़ डिफरेंट।
तो मैंने उन बच्चों को देख के मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो बच्चों को ग्रेजुएशन से पहले ये सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो इसीलिए वो गैप को फ़िल करने के लिए मैंने जूनियर डॉक्टर कोर्स बनाया। अगर आप उसका सिलेबस देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एक्ज़ैक्टली माय एम इज़, ठीक है? Keep showing your love, guys. Keep showing your love. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टडी मटेरियल। प्लेटफ़ॉर्म बहुत सारे हैं। हमने क्यों बनाया? बिकॉज़ वी वांटेड टू प्रोवाइड एट अ वेरी लो कॉस्ट। सो स्टडी मटेरियल हमने एक ऐप बनाया है जिस पे हमने सारा स्टडी मटेरियल डाला है, जिस पे हमने लैंग्वेज कोर्स भी बनाया है। इफ यू वांट टू स्टडी इन रशिया एंड इफ यू आर सी हम बच्चों को तो यहाँ तक बोलते हैं अगर आप रशिया में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, आप अभी से लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो। अभी से अगर आप लैंग्वेज सीखना शुरू करोगे, तो आपको आगे चल के कम दिक्कत आएगी। ज़्यादा नहीं मतलब 30-40% रिड्यूस हो जाएगी दिक्कत। बिकॉज़ आपको टीचर्स समझ में आएँगे, टीचर्स का रिएक्शन समझ में आएगा। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, ये प्रोग्राम एक सपना है। ये प्रोग्राम एक ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं मिली है। मैंने ये सोच के ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है कि अगर मुझे ये उस समय मिलती तो मैं क्या-क्या करता? मुझे किस एरियाज़ में हेल्प लगी थी ल लग रही थी उस समय और मैं क्या-क्या और ऐड कर सकता हूँ इस प्रोग्राम में जो बच्चों को हेल्प मिले। So here I come with MBBS abroad survival kit. I hope you understand this video and one more thing जो कॉन्ट्रैक्टर मुझे सही लगे मैंने उनके साथ कोलैबोरेट किया, उनके बच्चों को गाइडेंस सेशन शुरू किया एंड आप उनका टेस्टिमोनियल भी देख सकते हो। आई हैव अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन और इट इज़ वर्किंग गुड एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड और बच्चों को ये खुशी होती है कि हमने सही जगह एडमिशन लिया। हमने गलत जगह एडमिशन नहीं लिया। दिस पीपल आर थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर, दिस पीपल आर थिंकिंग अबाउट आवर करियर और ये गाइडेंस प्रोग्राम में सिर्फ़ हम ये 4 डिफरेंट एरियाज़ में नहीं मेरा प्लान ये है कि बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन, क्लिनिक ओपन कैसे करना है, दूसरी कंट्री में शिफ्ट कैसे होना है, ये सब चीज़ों पे भी कवर किया जाए। इतनी सारी चीज़ें हैं एमबीबीएस अब्रॉड में, ये इस मार्केट में इतना पोटेंशियल है वैल्यू ऐड करने का, बट सारे लोग एक ही चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं, पैसा, 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 पैसा बिकॉज़ इट इज़ वेरी ईज़ी टू से कि कंसल्टेंसी फ़ी 2 लाख है, इतनी फ़ी 5 लाख है, ओटीसी इतना है, वो इतना है, बट कोई किसी को आपकी पढ़ाई के बारे में कोई लेना-देना नहीं है। बेस्ट ऑफ लक विथ योर एडमिशंस एंड इफ यू थिंक आई कैन ऐड एनी वैल्यू इन योर करियर, देन डोंट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन। वी डू रशिया, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया एवरीवेयर। तो कहने का मतलब ये है कि और भी सारे वीडियोज़ में बताऊँगा आपको कि व्हाट इज़ द माइंडसेट ऑफ ऑल दिस पीपल एंड आजकल जो स्टूडेंट एजेंट निकले हैं, जो दीदी और भैया लोग निकले हैं, सी आई एम नॉट सेइंग इट इज़ रॉन्ग टू अर्न मनी बाय रेफरल प्रोग्राम, बट लास्ट ईयर एक ऐसी चीज़ हुई जिससे मैं कुछ बच्चों को लेके मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हूँ। सो लास्ट ईयर एक बच्चे ने मुझे अप्रोच किया और उसने मुझे बोला कि सर मेरे पास 3 स्टूडेंट हैं एडमिशन के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, तो बोले आप कितना कमीशन दोगे आप? तो मैंने बोला जो भी चार्ज करते हैं हम उसका 50% ऑफ़र करेंगे आपको। तो बोले सर तो भी एक नंबर बताओ। तो मैंने उनको एक नंबर बताया व्हिच इज़ नॉट मच। तो उसने बोला कि नहीं सर इतने में तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने बोला आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? बोले सर हमें तो वो डेढ़ 2 लाख रुपया तो दे ही रहे हैं। मैं बोला व्हाट? डेढ़ 2 लाख रुपए? सो एक स्टूडेंट जो अपने समय पे ऐसी एजेंसीज़ ढूँढ रहा था जहाँ पे उसके पैसे बचे। आई डोंट नो वो सेम स्टूडेंट है या कौन ऐसे लोग हैं जो अभी इतना डिमांड कर रहे हैं। अगर 2 लाख कहाँ से लाएँगे? बच्चों की जेब से ही निकालना पड़ेगा डेढ़ 2 लाख रुपए एंड उनको कुछ वैल्यू भी ऐड नहीं करना है। बस एडमिशन रेफर कर दे, ये लो, आपके हाथ थमा दिया, बात खत्म। सो इट इज़ वेरी सैड टू सी यू कैन अर्न रेफरल बिज़नेस इज़ गुड बट उनको रेफर करो जो आपकी लाइफ में या जस्ट जो स्टूडेंट की लाइफ में एक अच्छा वैल्यू ऐड कर पाए और बच्चा आपके थ्रू जाने के बाद आपको रिटर्न याद करे, आपके पास रिटर्न है और आपको रेफर आपको ही करे, ऐसा काम करो। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू मेडिटेशन एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन के साथ और एडमिशन के बाद हमने इसलिए नाम दिया है बिकॉज़ हम एडमिशन करके भागने वाले नहीं हैं। हम आपको फिर से शक्ल दिखाएँगे। इसीलिए हर चीज़ पे हम आपके साथ रहेंगे, इसीलिए हमने ये नाम दिया ताकि आप ये टैग समझ के और आप हम पे ट्रस्ट कर सको। हम आपके साथ 6 साल नहीं पूरे करियर खड़े रहने का दावा करते हैं। एंड द रीज़न आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग बिकॉज़ आई हैव फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग माय जर्नी एंड मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि आई वांट कि मेरे एक्सपीरियंस से बच्चा सीखे एंड वो अपने करियर में आगे बढ़े
And once a wise man said, smart people are those people who learn from others' experience. So be smart and don't run behind all those agencies who don't care about your career. आई नो मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म को प्रमोट कर रहा हूँ, मार्केट कर रहा हूँ, बट अगर आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा? अगर मैं अपने बारे में नहीं बताऊँगा तो और कौन बताएगा? So that's it from this video. If you want to know more about MBBS abroad admission, contact my team. All the details is in the description. Thank you so much for watching this video. And if you have any query, you can post in the comment section. And if you want to know anything about me, you can follow me on Instagram. And thank you so much for watching. Have a good day. Best of luck. Meditation, एडमिशन के साथ भी, एडमिशन के बाद भी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर डॉक्टर साइनिंग ऑफ. स्टे फिट बिकॉज फिट है तो हिट है. बाय.